नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कर्मचारी भूख हड़ताल पर। उन्नीस दिन बाद कंप्यूटर प्रोफेशनल्स लौटे काम पर। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने वित्त मंत्री के आवास पर सौंपा ज्ञापन। तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर भाजपा ने की बैठक। नंदीशाला सेवा दल के स्थापना दिवस पर दानी सज्जनों को किया गया सम्मानित। मूलभूत समस्याओं को ले वार्ड नंबर 25 के निवासियों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन बढ़ाने व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांगों को लेकर चल रही हड़ताल 11वें दिन में प्रवेश कर गई। हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मांगों पर विचार करने का आह्वान किया। हड़ताल के चलते प्रदेश के सभी अस्पतालों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का टोटा झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस खोलने पर दावा कर रही है, दूसरी ओर कर्मचारी रोजगार मिलने की बजाय धरने पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। भिवानी के एनएचएम कर्मचारियों ने बताया कि अकेले भिवानी जिले के 550 के लगभग एनएचएम कर्मचारी अपने परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार उन्हें नियमित किए जाने की पॉलिसी में शामिल करे। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से विभाग में कार्य कर रहे हैं। उनके बहुत से साथियों का वेतन विसंगतियों के चलते मनरेगा मजदूरों से भी कम वेतन है। कुछ ब्लॉक व जिला स्तर पर काम कर रहे एनएचएम कर्मचारियों का वेतन मासिक 8,000 रुपये से भी कम है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार उन्हें नियमित किए जाने की पॉलिसी में शामिल नहीं करती है तो वे आने वाले चुनाव में वर्तमान भाजपा सरकार को वोट की चोट करके दिखाएंगे। गौरतलब है कि पिछले 11 दिनों से एनएचएम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। 11वां दिन है, हम सब ने आज उपवास रख रखा है कि तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हमारी मांगे अगर नहीं सुनी जाएगी तो। हम इतने दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, क्या सरकार को दिख नहीं रहा कि हमारी बहन बेटी है वो बिल्कुल रोडों पे आ रही है और रोडों पे बैठी हुई है। इतने कर्मचारी हैं वो सारे बैठे हैं, जिससे सारी व्यवस्था है वो हॉस्पिटल की गड़बड़ा रही है। सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उधर से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी मौत के बारे में हम सुन रहे हैं। दुख तो हमारे को भी हो रहा है, लेकिन हम करें क्या? हमारी मांगे भी बिल्कुल जायज है कि हम इतने जो 20 साल से 25 साल से 27 साल से कर्मचारी एक कच्चा नाम लेके और उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेकिन उनकी मांगे सुनी नहीं जा रही। ना तो उनको पक्का किया गया, ना 7 पे कमीशन लागू किया गया, ना 4200 पे ग्रेड दे रहे हैं। 11वां दिन है और इस 11वें दिन से हम सारे बहन भाई यहाँ पे जो एनएचएम के जो कच्चे कर्मचारी है वो यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने जो कर्मचारियों के बीच पक्के और कच्चे होने की जो दीवार खींच रखी है, हमने उसको मिटाना है। देखिए, काम हम सब बराबर का करते हैं, ज्यादातर कुछ ना कुछ हम ज्यादा ही करते हैं उन लोगों से, और फिर भी जो ना हमें कच्चे कहकर दरकिनार कर दिया जाता है। इस भेदभाव को हम खत्म करना चाहते हैं। मैं केएमसी सपोर्ट वर्कर के पद पर हूँ। पहले मैं यशोदा वर्कर थी। 2011 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद हमारे जैसे ही 5 साल लगभग होने वाले थे, हमें हटा दिया गया। 1.5-2 साल के बाद हमने खूब मजबूर होकर खूब मशक्कत करके हमारी दोबारा नौकरी पाई। फिर हमें केएमसी सपोर्ट वर्कर के पद पर लगा दिया। अब हम 6580 रुपये खाली तनख्वाह ले रहे हैं। ये एक लीगल वे में देखे तो बहुत ही गैर कानूनी है। सरकार भी ऐसे अगर सुनेगी तो वो भी ये सोचेगी कि हमें इतने निकम्मी सरकार है कि इतने रुपए दे रहे हैं कि किसी कर्मचारी को। हम चाहते हैं कि सरकार हमें पक्का करे। 19 दिन तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स अब काम पर लौट आए हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि सरकार ने उन्हें मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ सकारात्मक वार्ता होने के बाद उन्होंने हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया है। वहीं सरकार के द्वारा उन्हें 10 अगस्त तक मांगों को पूरा करने का समय दिया गया है। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि सभी कर्मचारी 19 दिन की हड़ताल के बाद वापस अपने काम पर लौट गए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया कि मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक चर्चा हुई, जिन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।
बताया कि एक परिपत्र जारी करके सभी मांगों को लागू किया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स द्वारा सरकार को 10 अगस्त तक का समय दिया गया है। अगर सरकार द्वारा मांग पूरी नहीं की जाती है तो करनाल से राज्य स्तरीय बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जो हमारा 19 दिन से स्ट्राइक का प्रोग्राम चल रहा था, ये हमारी हड़ताल हमने शनिवार को समाप्त कर दी है। हमारी जो मीटिंग विजेंद्रा जी के साथ हुई उसमें हमारा सकारात्मक रिजल्ट रहा और मुख्यमंत्री जी के साथ जो आखिरी दौर की वार्ता थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से चीफ सेक्रेटरी जी की मौजूदगी में ये बोल दिया है कि आपकी ये मांगे जायज़ हैं और इनको सरकार द्वारा बहुत जल्दी परिपत्र जारी करके मान लिया जाएगा और आप पर ये लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद हमने यह स्ट्राइक ख़त्म कर दी है और अगर हमने 10 तारीख तक का समय दिया है, 10 तारीख तक अगर हमारी इन मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया तो 10 तारीख को करनाल में दोबारा से एक बड़ी मीटिंग करके प्रदेश स्तर की और आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। जैसे हमारी सीएम साहब से वार्तालाप हुई थी, सीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भी आपकी जो मांगे हैं 6 के 6 बिंदु आपके मान लिए गए हैं। और अब जैसे ही हमारी स्टेट कमेटी के आह्वान पर उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 10 तारीख तक के आपकी सभी मांगे कंप्लीट करके बायलाज बना के आपको दे दिए जाएंगे। यदि उसके बावजूद भी यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 10 तारीख को फिर से हड़ताल पर जाने की ओर करेंगे। जो हमारी 6 बिंदुओं की मांगे थी हमारी, जैसे DITS का सेंट्रलाइजेशन था, जॉब स्कोर था, HKR के साथी जितने DITS में डालने थे और जो हमारी पेंशन वगैरह की थी वो सभी की सभी जो हमारी मांगे थे वो मान ली गई है। 10 तारीख को हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग है। यदि उसमें CM साहब हमारी मांगों को कंप्लीट करके नहीं देते तो हमें मजबूरनवश दोबारा स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन एवं ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन से संबंधित कर्मचारियों ने वित्त मंत्री JP दलाल को ज्ञापन सौंपकर उन्हें पक्का करने, वेतन में 3% सालाना बढ़ोतरी करने व सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 2 लाख रुपए सहायता देने की मांग की। वहीं उन्होंने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 रुपये मासिक वेतन लागू करने को कहा। लंबे समय से आंदोलनरत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश भर के निर्धारित कार्यक्रमानुसार भिवानी में भी वित्त मंत्री JP दलाल के आवास पर मांग पत्र सौंपा। उनकी मुख्य मांगों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दिया जाना, सालाना 3% वेतन बढ़ोतरी तथा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 2 लाख रुपए की सहायता दिया जाना, पंचायतों के बजाय ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को BDPO कार्यालय के पे रोल पर रखा जाना और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 रुपये मासिक वेतन लागू किया जाना शामिल है। कर्मचारी संयुक्त एक मोर्चा बने पूरा हरियाणा के स्तर पर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा, उनका ज्वाइंट प्रदर्शन आज मंत्री का आवास पर। और मांग ये है क्योंकि ये 17 साल हो गए और इस 17 सालों में इन सफाई कर्मचारियों को जो मतलब सफाई का काम करते हैं उनको पक्का कर्मचारी होने का जो दर्जा है, मतलब बार बार सरकार ये कह के आई थी कि हम आए सरकार में तो इनको पक्का कर्मचारी करेंगे, लेकिन बार बार पंचायत मंत्री का, मुख्यमंत्री का, पंचायत अधिकारियों का बार बार मतलब 17 से लड़ने लगे थे, लेकिन आज तक इनको पक्का कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए। तो पहली मांग यही है कि जब तक या दुनिया रहेगी सफाई का काम रहेगा तो इनको सफाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक सफाई कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, इतना महंगाई के अनुसार इनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये जारी किया जाए, पेरोल पर इनका हाजिरी लागू हो। आज ऑनलाइन के नाम पर इनका बेकार प्रथा लागू कर रखी है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, कोई मजदूर कर्मचारी मर गया उसकी कोई गारंटी नहीं है। रोजाना की घटनाएं कोई सा अखबार उठा के देख लो, रोजाना सफाई कर्मचारी सीवरेज में और तमाम काम गलियों का काम करते हुए मर जाते हैं, लेकिन उस पर परिवार को कोई मुआवजा नहीं। वैसे कह रहे हैं कि हम 2 लाख रुपए का दे रहे हैं, लेकिन उस पर ऑनलाइन नहीं हो रहा, तो आज दिक्कत ही आ, क्योंकि अपना तो नजदीक है कोट गाँव की बल्ला गुजर गई, कोई नहीं मिला। भिवानी जिले के संयुक्त मंच के नीचे दोनों यूनियन के साझा मंच का आज प्रोग्राम है और हम 17 साल से सारे सफाई कर्मचारी लग रहे हैं। हमारी जो भी मांग थी वो आज तक पूरी नहीं की है। मेन मांग है हमारे को पक्का करो। 17 साल हो गए काम करते हुए, हम बेकार का काम कर रहे हैं, गंदगी का काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर 1,000 रुपये टुकड़े के रूप में दे रहे हैं, वो मंजूर नहीं है। हमारी कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो। और जैसे हर
उसको मौका दिया जा रहा है अभी इनको पक्का करने का। मतलब कच्चे कर्मचारियों को जिसे पक्का कर रहे हैं, हमारे को भी पक्का करो, पॉलिसी बना के 17 साल हो गए हमें, तो हमारे को भी पक्का करो, मेन मांग ये है। और जो ये ऑनलाइन हाजिरी का ये सिस्टम चला है ये बिल्कुल गलत है, इससे हमारा शोषण होगा, इसको बिल्कुल बंद करो। और हमारे जो कर्मचारी जो गुजर गए एसग्रेशिया के तहत उसी परिवार में से एक कर्मचारी को लगाया जाए और उसका जो भी बेनिफिट मिलता है वो दिया जाए। भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने 7 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भिवानी आगमन पर तैयारियों को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि 11 से 13 अगस्त तक भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई। 7 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भिवानी आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक में विचार विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इसके उपरांत 11 से 13 अगस्त तक युवा मोर्चा के माध्यम से निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि जो कार्यकर्ता विधानसभा वाइज 7-7 दिन के लिए जो प्रवासी लगाए हुए थे और जिन जिन प्रवासियों ने विधानसभा वाइज 7-7 दिन के लिए विधानसभा में भ्रमण किया, हर बूथों पर हर शक्ति केंद्र प्रमुखों व हर कार्यकर्ता हर पन्ना प्रमुखों की बैठक लेकर सभी से विचार विमर्श किया गया। 7 तारीख को यानी कि परसों भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी का यहाँ पर स्वागत समारोह है, सम्मान का कार्यक्रम है। और विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टी के कार्यकर्ताओं से विधानसभा सत्र पर अलग अलग 4 बैठकें भी उसी के साथ हैं। तो उनकी तैयारियों के निमित्त यहाँ पर हमारी कोर ग्रुप की बैठक थी, उसको लेकर के आज बैठना हुआ, उसी निमित्त आप लोगों से बातचीत। देखिए, पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। तो हम कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, तो हम उसी हिसाब से काम भी करते हैं। पार्टी की जो संगठन की संरचना है वो केंद्र से लेकर के पन्ना प्रमुख तक हमारी कंप्लीट है। आज इस मीटिंग से पहले भी एक हमारी मीटिंग जो है प्रवासी कार्यकर्ता जो हमारे काम लगे हुए हैं, यहाँ पर पूर्णतः राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ता अपना योगदान देता है। कोई भी राजनीतिक संगठन में कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक वॉलंटियर के तौर पर काम करे, ऐसा किसी राजनीतिक संगठन में होता नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हमने कुछ एक काम, क्योंकि घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ बीच में है, तो हमने कार्यकर्ताओं को बूथ सत्र के ऊपर भेजा था। एक दिन का उनका प्रवास था, तो आज उसी की समीक्षा की बैठक थी। और विधानसभा स्तर पर हमने मंडल स्तर पर भिवानी जिले के अंदर 16 मंडल हैं 4 विधानसभाओं में, तो वो मंडल प्रभारियों की बैठक थी, जिसमें वो पूरे जिले का 912 बूथ है, 912 बूथ का डाटा हमारे पास एकत्रित हुआ है और वो हमने आज प्रदेश के अंदर भेजने का काम किया है। और ये दूसरी बैठक प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत की बैठक। हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी हमारे अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी पूरे हरियाणा के हर जिले में जाकर जन संपर्क अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से 1 to 1 संपर्क करके उनकी बातें पूछ रहे हैं। और जो फिलहाल विधानसभा इलेक्शन है उसकी चुनावी तैयारियों को लेकर वो हर जिले में पहुंच रहे हैं। और इसी अभियान के तहत हमारे भिवानी जिले में 7 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। और इस अभियान के तहत एक बड़ी रैली, एक छोटी टोली की बैठक और एक किसी कार्यकर्ता के घर पे चाय का, ऐसे कार्यक्रमों की एक रचना की गई है। और साथ में आने वाले भविष्य में जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे संगठन की तरफ से, जैसे हमारा 11 से 14 तारीख तक एक तिरंगा यात्रा रहेगी जो विधानसभा सत्र पे होगी। हमारी 4 विधानसभाओं में अलग अलग तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो जहां अच्छा जो शहरी विधानसभाएं हैं वहां पर पैदल भी, और जो ग्रामीण है वहां पर बाइक के द्वारा युवा मोर्चे को ये काम दिया गया है। और सारी पार्टी का संगठन का सहयोग लेकर वो ये यात्राएं निकालेंगे, जिससे हमारे, क्योंकि ये महीना शहीदों की याद का महीना होता है और सभी घरों में एक बहुत अच्छा माहौल होता है कि हमारे देश के प्रति सम्मान का एक ये महीने को हम गिनते हैं। तो 15 अगस्त आने वाली है
और उसी के से पहले ये कार्यक्रम किए जाएंगे। नंदीशाला के 2 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभाग संघ चालक सत्यनारायण मित्तल ने सेवा दल के सदस्यों को सम्मानित किया और गौ सेवा आयोग द्वारा नंदीशाला के रजिस्टर्ड करने पर सदस्यों ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष स्वर्ण गर्ग का आभार जताया। नंदीशाला सेवा दल के संस्थापक सदस्य अमित बंसल ने बताया कि अगर आप किसी भी नेक कार्य को सफल करने का इरादा रखते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। इसका एक उदाहरण नंदीशाला सेवा दल है। 15 व्यक्तियों की एक छोटी सी टोली ने मिलकर एक शुरुआत की थी जो आज एक कारवां बन गई है। इस संगठन से लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं जिनकी मदद से आज व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। नंदीशाला सेवा दल द्वारा नंदीशाला में 2 वर्ष संपूर्ण होने पर स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विभाग संघ चालक सत्यनारायण मित्तल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में नंदीशाला से जुड़े सभी दानियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौ सेवा आयोग द्वारा नंदीशाला के रजिस्टर्ड करने पर सभी सदस्यों ने गौ सेवा आयोग के चेयरमैन स्वर्ण गर्ग का आभार प्रकट किया। वहीं इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों व मातृशक्तियों और अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। आज हुआ है, आज पहली बार आया हूँ। मैंने देखा कि कैसे हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। नंदीशाला जो कि यहाँ गायों का विकास नहीं होता था, रोज चारा की वजह से डेथ हो जाती थी, उनकी कोई देखभाल नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रमेश बंसल जी, अमित बंसल जी और ये सभी जो साथी लगे हुए हैं, इन्होंने आज इस मुकाम पर नंदीशाला को पहुंचा दिया है कि आने वाले समय में ये हरियाणा की बढ़िया से बढ़िया गौशाला में इसकी गिनती होगी। आज नंदीशाला सेवा दल को 2 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने स्थापना दिवस का यहाँ आयोजन किया और इस उपलक्ष्य में हमने जितने भी हमारे दानदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं देववन से, उनको हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। और एक सम्मान समारोह, एक किस्म से स्थापना दिवस के साथ एक सम्मान समारोह जिसमें हम दानदाताओं को सम्मानित कर रहे हैं ताकि उन्होंने जिस मुहिम में हमारा साथ दिया। और एक छोटा सा कारवां हमने 15 व्यक्तियों को यहाँ से स्टार्ट किया था, जो एक बहुत बड़ी मुहिम जुड़ गई है और 250 आदमी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज नंदीशाला में जहां आज से 2 वर्ष पूर्व व्यवस्थाओं का बहुत ज़्यादा अभाव था और नंदी यहाँ पे रोजाना 10 से 15 नंदी यहाँ पे गोलों को गमन कर रहे थे, आज मुश्किल से 1 या 2 नंदी नेचुरल डेथ जो होती है एक उम्र होने के बाद, उससे ही गोलों को गमन कर रहे हैं। और हम 2 टाइम का भरपूर चारा उनको देने में सक्षम हो गए हैं। सेट भी हमारे यहाँ काफ़ी हम दानदाताओं के शौक से हमने यहाँ बनवाए हैं। दलिया सोने की व्यवस्था भी यहाँ पे निरंतर जारी रहती है, जिसमें आज की डेट में 600 नंदी है और जो हमने व्यवस्था यहाँ पे संभाली तब तकरीबन 850 के आसपास नंदी यहाँ पे उपस्थित थे। आज हम जो दानदाता हैं जो इस नंदीशाला सेवा दल को पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, जो अपने तन मन धन पूर्ण रूप से सेवा दे रहे हैं। आज से 2 साल पहले यहाँ पर कम से कम भी 15 नंदियों की डेली डेथ हो रही थी और आज प्रोग्रेस इतनी की है दानदाताओं की सेवा की वजह से कि यहाँ पेयजल, सीवरेज और बिजली की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के नागरिक पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में उपायुक्त से मिले। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में बिजली की लटकती हुई तारों के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। एक ज्ञापन सौंपकर उन्होंने उपायुक्त से समस्याओं को हल करने की मांग की। वार्ड नंबर 25 में इन दिनों पेयजल व सीवरेज और बिजली की लटकती तारों की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते नागरिक खासे परेशान हैं। ऐसे में इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर वार्डवासी सोमवार को पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में उपायुक्त से मिले और समाधान की मांग की। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि वार्ड नंबर 25 में पेयजल व सीवरेज की समस्या गहराई हुई है, जिसके चलते नागरिक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए वो कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा बिजली के लटकते तार भी हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करवाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी बार बार समस्या से अवगत करवाए गए हैं, इसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरा नाम कमलेश है और शिव हनुमान गेट
और शिवरा के लिए हम ही आए हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। पानी बच्चे जमा छोटे छोटे तो मोटरसाइकिल पर बिठा बिठा के उन्हें छोड़ के आवा, पैरा में एलर्जी हो रही। जमान्यू चल रहा है बड़ी गली मारे तो बड्डा में भी पानी बढ़ गया, नीचे मकान है। तो शिविर के लिए आए हैं, हमें शिविर के लिए आए हैं, इसकी सुनाई करेंगे तो ठीक है, हमने टाइम बता दो। और पानी की समस्या हमारा 6 महीने हो गए पानी आए। मेरा नाम ज्योति है और मैं हनुमान गेट से हूँ और हमारे यहाँ सीवरेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और सीवर ऐसे चल रहे हैं जैसे नाला या नदी ऐसे उफान पे चल रहे हैं और ऐसे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है और बच्चे स्कूल जाते भी और आते भी और दोनों टाइम पानी भरा रहता है और बच्चों को अब तो पैरों में एलर्जी भी होने लगी और जो ये मौसम भी ऐसा है बीमारी का और बच्चों को डेंगू और मलेरिया होने का भी, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है और बच्चों को डेंगू या मलेरिया हो भी सकता है। ऐसे में कोई पता नहीं चलता किसी को कब क्या हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सीवरेज का जल्दी से जल्दी कोई समाधान हो। मैं विनोद कुमार, वार्ड 25 से नगर पार्षद। वार्ड में सीवरेज की और पानी की लाइन की और लाइट की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। मैं पहले भी 3-4 दफा एडीसी साहब से मिल चुका, पीछे डीसी दादरी पे था, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करके गया था और आज डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी का, तो आदमी का जब दिन निकलता है तो पानी की जरूरत पड़ती है और पानी के बाद में सीवरेज की जरूरत पड़ती है। इन गलियों में जो ये आई हुई गलियों से, इन गलियों में इतनी समस्याएं हैं कि पैर रखने की जगह नहीं। रोज कर्मचारी को फोन करना, पिछले 10 दिन से रोज फोन करते हैं, रोज कर्मचारी आ जाते हैं, पट्टियां ला के चले जाते हैं। बार बार ये मेरे चक्कर काटते हैं, मैं यहाँ अधिकारियों के चक्कर काटता हूँ, समाधान कुछ होता ही नहीं है। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा विधानसभा के चुनाव अक्टूबर के अंत में करवाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। इस बार भाजपा से अधिक टिकटों की दौड़ कांग्रेस में है। कांग्रेस तो टिकटों के लिए आवेदन ले रही है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त है। साथ ही भाजपा और कांग्रेस टिकट के लिए सर्वे करवा रही है। भाजपा का सर्वे पार्टी स्तर पर हो रहा है तो कांग्रेस 3 स्तर पर सर्वे करवा रही है। पहला सर्वे कांग्रेस की अधिकृत एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा। इसके अलावा एक सर्वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम कर रही है तो तीसरा सर्वे कांग्रेस के प्रदेश प्रधान उदय भान की टीम करेगी। टिकट वितरण के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया है। कांग्रेस का पूरा फोकस है कि टिकट इस बार जिताऊ प्रत्याशी को ही दी जाए। इस बार कांग्रेस हर हालत में सत्ता हासिल करना चाहती है। प्रदेश में कांग्रेस के लिए जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उससे कांग्रेसी नेताओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सर्वे करने वाली एजेंसी के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है वो चौंका देने वाली है। इन सर्वे एजेंसियों के प्रतिनिधि दावेदार नेताओं से न केवल फोन पर संपर्क साध रहे हैं बल्कि गोपनीय स्थानों पर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। टिकट के दावेदार नेताओं को कहा जा रहा है कि सर्वे में उनका नंबर दूसरे या तीसरे स्थान पर है, इसे पहले स्थान पर लाया जा सकता है बशर्ते कि उनकी बात मान ली जाए। टिकट के कुछ दावेदार सर्वे में पहले नंबर पर होने के लिए एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बात मान रहे हैं तो कुछ उन्हें नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। सर्वे एजेंसियों के इस खेल का तब पता चला जब जीटी रोड पर करनाल के एक टूरिस्ट परिसर में एक ही समय 2 दावेदार सर्वे प्रतिनिधि से मिलने पहुंच गए। करनाल से कांग्रेस के टिकट के दावेदार इन दोनों नेताओं की सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि से हुई बातचीत के अंश जब आपस में मिले जुले नजर आए तो दोनों ने मिलने का समय निर्धारित कर लिया। एक प्रतिनिधि का समय शाम 4 बजे तय हुआ तो दूसरा वहां अचानक पहुंच गया, जिसे आप देखकर सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि हक्का बक्का रह गए। बाद में पता चला कि ऐसी शिकायतें बाकी कुछ जिलों से भी आई हैं। चर्चा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कर्मचारी भूख हड़ताल पर। उन्नीस दिन बाद कंप्यूटर प्रोफेशनल्स लौटे काम पर। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने वित्त मंत्री के आवास पर सौंपा ज्ञापन। तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर भाजपा ने की बैठक। नंदीशाला सेवा दल के स्थापना दिवस पर दानी सज्जनों को किया गया सम्मानित। मूलभूत समस्याओं को ले वार्ड नंबर 25 के निवासियों ने सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।